प्यारे बच्चों, मैं रोहित कुमार सिंह, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, इसके पीछे का वीडियो जो आपको दिया गया था कार्य ऊर्जा सामर्थ्य चैप्टर से, उसमें हम आपको कार्य के बारे में बताया था। कार्य की परिभाषा दी थी। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल क्या है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, और धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा। ये भी कार्य ऊर्जा सामर्थ्य चैप्टर से आज का टॉपिक हमारा है ऊर्जा। अब ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले ऊर्जा की परिभाषा देखेंगे। ऊर्जा की परिभाषा इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक अगर हम देखें तो ये होता है जूल। ऊर्जा की बीमा अगर हम देखें होता है 2, और ऊर्जा की राशि अगर हम देखें ये अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि। अब इसके बाद पॉइंट हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि। देखिए, हमें केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थिति ऊर्जा, दूसरा स्थिति ऊर्जा। आइए पहला हम लोग गतिज ऊर्जा लेते हैं। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा देख रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा हमारे पास किसी गतिमान वस्तु की गति के कारण कार्य जिस रूप में संचित होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है गतिज ऊर्जा के व्यंजक की गणना। गतिज ऊर्जा के व्यंजक की गणना। गतिज ऊर्जा के व्यंजक की गणना में माना कोई यंत्र विमान की वस्तु विस्थापन से चलना प्रारंभ करती है। यह मानते हैं कि वस्तु पर परिवर्तित बल कार्य कर रहा है तथा किसी क्षण उसका मान F है। किसी क्षण क्या है? उसका मान F है। और यदि इस बल द्वारा dt समय में अति लघु विस्थापन, कितने समय में? dt समय अति लघु विस्थापन ds है, तो बल द्वारा कृत्य कार्य की गणना कीजिए। तो बल द्वारा क्या करना है? बल द्वारा कृत्य कार्य। तो कृत्य कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास? कृत्य कार्य हो जाएगा कृत्य कार्य dw = F डॉट ds। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वी नो दैट, हम जानते हैं क्या है? गति के द्वितीय नियम से F = m है। F = m हमें पता है। तो F का मान अगर हम उठा के यहां पर रख दें, समीकरण 1, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब F का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? dw = ma ds। dw = ma ds।
परंतु ए इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। ए इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। ये मान हम रख देंगे और इसमें तो हो जाएगा dw इक्वल टू यम dv अपॉन dt ds। इसे हम लिख सकते हैं यम ds अपॉन dt dt। हम जानते हैं क्या, v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो dw इक्वल टू हो जाएगा v dv हो गया। v dv हो गया। इसलिए कुल कृत कार्य के लिए दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ है इसका समाकलन अगर हम करते हैं तो समाकलन तो हमें मिलेगा क्या, w इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू v यम dv। इसको हम लिख सकते हैं यम v dv। इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका हम, ये हो जाएगा v1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यम v स्क्वायर अपॉन 2 0 टू v हो गया। इसको हम लिख सकते हैं w इक्वल टू यम अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब v स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर अपॉन 2 और 0 स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट पहले रखे हैं, बाद में लोअर लिमिट। w इक्वल टू यम v स्क्वायर अपॉन 2 यम 0 स्क्वायर अपॉन 2 w इक्वल टू यम v स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसका मान सब 0 हो जाएगा। ये हमें मिल गया w इक्वल टू या हाफ यम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं w इक्वल टू हाफ यम v स्क्वायर। यही यदि कार्य वस्तु से गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू w इक्वल टू हाफ यम v स्क्वायर। बच्चों अब हमारा टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी वस्तु पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। इसे हम गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम ई स्क्वायर या w इक्वल टू डेल्टा के। आइए चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं बच्चों। माना यम द्रव्यमान की एक वस्तु जो u वेग से गतिमान हो रही है, जिस पर एक नियत बल F है, जिसके कारण वेग u से बदलकर v हो जाता है और बल द्वारा या वस्तु द्वारा बल की दिशा में, तय की गई दूरी यस है। जब यस है तो बल द्वारा कृत कार्य W इक्वल टू एफ डॉट एस। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। न्यूटन गति विषयक नियम सेकेंड लॉ से हमें प्राप्त है एफ इक्वल टू एम ए। एफ का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। एफ का मान 1 में रखने पर, जब एफ का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो हमें मिला W इक्वल टू एम ए एस। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण
यू स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर। यहां से हम s का मान ज्ञात करेंगे तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हमें s का मान प्राप्त हो गया। s का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर w इक्वल टू यम ए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए से एक कट गया। w इक्वल टू यम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यम का गुणा कर दे अंदर तो w इक्वल टू यम बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यम यू स्क्वायर अपॉन 2। या u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग यानी फाइनल इनिशियल, इसको हम लिख सकते हैं w इक्वल टू के ऑफ इनिशियल के आई, यह मतलब फाइनल आई के आई। हैंस प्रूव। बच्चों अभी तक हम लोग अभी कार्य ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए और अभी कार्य ऊर्जा प्रमेय भी देखे। अब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर दें तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, इसको ढूंढ के हम लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला देखेंगे, जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को लिखेंगे, मान रखेंगे और हमें सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है 20 केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब यम का कितना दिया हुआ 20। कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो पहला ये है 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर दे या कर देते हैं तो u बराबर हमारे पास क्या दिया है प्रारंभिक 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम क्या दिया हुआ है, अंतिम यानी v बराबर क्या दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कहा है प्रश्न बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। किसका परिकलन, किसका मान ज्ञात करना है, कार्य का परिकलन कीजिए यानी w बराबर हमें अज्ञात है, यही हमें ज्ञात करना है। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय अभी हम पढ़े थे तो हमें मिला था W इक्वल टू हाफ यम यू स्क्वायर, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस हाफ यम यू स्क्वायर। अब इसमें देखें हम तो यम का मान दिया हुआ है, हमारे पास u का मान पता है, v का मान पता है, हम w का मान निकाल सकते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। हाफ यहां भी तो हाफ को हम बाहर ले लिए, यम यहां भी तो हाफ यम को हम बाहर ले लिए। हमारे पास यहां क्या बचा v स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा u स्क्वायर। अब हाफ यम का मान दिया हुआ है, पहले ही प्रश्न दिया है 20 केजी द्रव्यमान यानी यम का मान कितना है 20 केजी, 1/2 गुणे 20। अब v का मान कितना दिया है, v का मान हमारे पास दिया 2 मीटर प्रति सेकंड यानी 2 तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि v स्क्वायर है माइनस अब u का मान कितना दिया है 5 मीटर
प्रति सेकेंड, यानी 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, 2 दहा में 20 यानी 10 ब्रैकेट में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुणे 5 यानी 25, इसको हम लिख सकते हैं 25। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, यहां पे ये 10 ये घटाएंगे, घटाने के बाद माइनस बड़ा है इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा 25 में से 4 निकालेंगे 21 आ जाएगा, यानी -21। अब -21 का गुणा, हम इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, -21 का गुणा अगर हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। क्या हो जाएगा -210। हमारे कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है आपको मालूम है, हम आपको बताए भी थे। तो कार्य का मात्रक हमारे पास क्या है, जूल। तो जूल को हम किससे लिखते हैं, जेस। किससे लिखते हैं, जेस। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड किया जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 450 केजी है तब उस पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसमें दिया क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड। यू का v का मान क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान कितना दिया है, 450 केजी। उस कार पर किया गया कार्य यानी W का मान अज्ञात। इसको हल करेंगे हम। कार ऊर्जा प्रमेय से या कार ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, तो W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर ऑफ mu स्क्वायर। v का मान दिया है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो v का मान हाफ m कॉमन भी हो सकता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाफ m का मान कितना दिया है, 450। v स्क्वायर का मान कितना दिया है, 20 का स्क्वायर माइनस u का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम काट दें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 20 का स्क्वायर है 20 गुणे 20, गुणा कर देंगे 4 माइनस 5 के स्क्वायर में 5 गुणे 5 25, 400 में से 25 घटा 375, 225 गुणे 375, इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा 8 4 3 7 5। इसको हम लिख सकते हैं 8.44 10 घाते 4 जूल। इसके आगे का वीडियो आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।